गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पिछली क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो क्षेत्रमिति में जो है हम लोग बहुत से कंसेप्ट को पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो हम देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज हो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये लास्ट क्लास में जो चीजें हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट क्लास में जो चीजें भी हमने पढ़ा था मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए मैंने दो चीजें बताई थी कि अगर कोई सी भी प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर हमें उसकी दो चीजें पता चल जाती है, एक आधार और दूसरा ऊंचाई, तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज हो तो हम लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर हमें उसका बेस यानी आधार पता चल जाए, हाइट यानी उसकी ऊंचाई पता चल जाए, तो हम किसी भी त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको इस पे आधारित क्वेश्चन भी करा दिया था और उसी के बाद हमने शुरू किया था त्रिभुज के प्रकार, जिसमें से हमने एक त्रिभुज के प्रकार को पढ़ा था, समकोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण जो होती है 90 डिग्री होती है, हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां पे दिया गया था हमारे पास बेस यानी आधार बी और ऊंचाई हाइट यानी ए दिया गया था। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी त्रिभुज होगा और उसका हमें आधार और ऊंचाई पता होगा तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये आपको फॉर्मूला आपको याद होगा। तो क्या हम लोग इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन कर लें, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन कर लें, जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। ये सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कर दीजिए। इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के कंसेप्ट को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो मैं आपका चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं। आप लोगों को जो है पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। कहां पे रिप्लाई करना है, पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने अभी पोल दिया नहीं है, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको पोल देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक 20 सेकंड तक क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं आपको पोल देता हूं। एक बार पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो अब आप पोल सेक्शन में जाइए और पोल सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि किसी भी त्रिभुज का अगर हमें आधार और ऊंचाई दिया होता है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास पे कंसेप्ट पढ़ा था। अभी आप इसे करिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। 1 मिनट का सवाल है, आप 1 मिनट का समय ले सकते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में ही रिप्लाई करेंगे। चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है, आप सभी लोग जो है इसे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें आधार दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, और क्या पूछा गया है प्रश्न में, क्षेत्रफल पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, और आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ था कि अगर किसी भी त्रिभुज का हमें आधार और ऊंचाई पता हो जाता है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। और किसी भी क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हम इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। मैंने चैट सेक्शन को बंद किया हुआ है, आपको पोल सेक्शन में रिप्लाई करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में रिप्लाई करेंगे, चैट सेक्शन को मैंने बंद किया हुआ है। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी पे आधारित ये प्रश्न है। और अभी अभी मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार और ऊंचाई पता हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, आसानी से क्षेत्रफल निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और 30 सेकंड का समय है इस प्रश्न के लिए, और 30 सेकंड का समय है। सभी बच्चे करेंगे। अधिकतर बच्चों ने जो है सही आंसर किया है। और 20 सेकेंड। अब मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, सो है, सो 6। सो सो डी है। सर 1 मिनट रुक जाओ। और आपके पास सिर्फ 6 सेकेंड है, ज्यादा समय नहीं ले सकते ना। पिछले क्वेश्चन पे, ये कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न है ना, एकदम इजी प्रश्न है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए और 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड। अब सभी बच्चे कर लेंगे, सिर्फ 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट 1। ठीक है, तो चलिए अब जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए हैं, अब वो जो है किस में आंसर कर सकते हैं, आपको चैट सेक्शन में अब आप लोग आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज दी गई है, जहां पे इस त्रिभुज की आधार दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था 1/2 गुने बेस यानी आधार गुने क्या, हाइट। ठीक है, क्या पढ़ा था, हाइट, यानी हाइट को ऊंचाई और बेस को आधार। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2, बेस कितना दिया गया है, आधार कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, गुने हाइट कितना दिया गया है आपका 20। तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर 20/25 कितना होगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। और आपको ये पता ही है कि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग इकाई में होता है। तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है इसका आंसर, कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। सरल था ना, सरल था ना, एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। प्रश्न सरल था ना, कुछ नहीं करना था हमें। अगर किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता चल जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस गुने हाइट। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया और हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आंसर देख लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हम लोग अगला क्वेश्चन जो है प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो पहली बात कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं का माप जो होता है, तीनों ही भुजाओं का माप एक समान होता है। यानी अगर मैं इसे ट्रायंगल एबीसी नाम दे देता हूं, ट्रायंगल एबीसी नाम दे दिया, तो जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा और तीसरी भुजा के बराबर होती है। यानी एक भुजा अगर ए है तो बाकी के दोनों भुजाओं का माप भी क्या होगा, ए होगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमें आधार कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, √3/2 गुने ए। यानी इसकी ऊंचाई हमें कितना बताया गया है, यानी ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई पाइथागोरस से निकलता है, जो आपको नहीं निकालना सीखना है। आपको इस बात को हमेशा ही याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3 गुने ए। ठीक है, √3/2 गुने ए, यानी मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं √3/2 गुने ए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, यहाँ पे h बराबर ये लिखा गया है। क्या सभी बच्चों के लिए एक बार वाई टाइप कर दीजिए। तो अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है
तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तो मैंने बताया था कि 1/2, इसके बाद क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई। सभी बच्चों को याद आ रहा है। तो यहाँ पे 1/2 का 1/2 रहेगा। आधार कितना दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया गया है, √3/2 गुने ए, यही दिया गया है ना। सभी बच्चे बताएंगे। 1/2 आधार की जगह पे हमने रख दिया ए, ऊंचाई की जगह पे हमने रख दिया √3/2 गुने ए। तब इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए गुने √3 गुने ए कितना हो जाएगा, A² √3 हो जाएगा, √3A² ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, 2 गुने 2 बराबर हो जाएगा 4। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां पे क्या दिया गया था, 1/2 गुने ए गुने √3/2 गुने ए। तो हमने ए को √3 से गुणा किया तो √3a हो गया, फिर से इसमें ए से गुणा किया तो √3A² हो गया, नीचे में 2 गुने 2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, यहां तक आप लोग को क्लियर है। तो यहां से आपको क्या निकला कि समबाहु त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा, समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, सीधे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, √3/4। ये ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं √3 गुने भुजा या भुजा का स्क्वायर लिख सकता हूं। सभी बच्चे बताएंगे ये ए क्या है, ये ए जो है भुजा ही तो है समबाहु त्रिभुज का, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी बच्चे वाई बताएंगे, वाई करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, वाई टाइप करेंगे, एकदम लिख सकते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है, √3/4 होगा, √3/4 होगा। देखिए कैसे होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इतनी की चीजें फिर से बता देता हूं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से देखिएगा। किसी भी त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। तो समबाहु त्रिभुज की दी गई ये भुजा हमें ए, तभी ये होगा समबाहु त्रिभुज, अगर इसकी तीनों भुजा बराबर होगी तभी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहां पे आधार जो है ए दिया गया है, ठीक है, आधार क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और ऊंचाई जो है क्या दिया गया है, √3 गुने, ठीक है, √3/2 गुने ए दिया गया है। तो हमने यहां क्या किया, क्षेत्रफल निकालना, तो 1/2 को 1/2 कर दिया, आधार की जगह पे हमने ए रख दिया, ठीक है, और ऊंचाई की जगह पे तो ऊंचाई ये दिया गया है ना, तब हम ऊंचाई की जगह पे क्या रख देंगे, √3/2 गुने ए। अब मुझे बताएंगे कि ए गुने √3 गुने ए कितना होगा, √3A² हो जाएगा, बटा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि √3/4 A² को हम क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का भुजा है, तो हम यहां लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। क्या सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर हो गया ये, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए तो इस चीज को सर हमेशा दोबारा समझा दो एक बार। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई भी त्रिभुज होगी, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार सर गुने ऊंचाई। सर हाँ सर ये √3 वाला समझा दो सर नीचे। ठीक है, मैं इस पेज को क्या करता हूं, आपको पूरा बता देता हूं, एक बार रुक जाइएगा। देखिए हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ना शुरू किया था, आपको याद है, हमने त्रिभुज के प्रकार का एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना शुरू किया था, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा क्या हो, ए है, तो बाकी की दोनों भुजाओं का मान भी ए होना चाहिए, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होगा, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप बराबर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा अगर ए है तो दूसरी भुजा भी ए है, तीसरी भुजा भी ए है, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप क्या है, एक बराबर है। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हमें दे रखा है कि आधार कितना दिया है, ए दिया है, और ऊंचाई कितना दिया गया है, √3/2 गुने ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
√3/2 गुने a। लिख सकते हैं सभी बच्चे, एक बार y टाइप करेंगे, लिख सकते हैं इस बात को। ऊंचाई कितना दिया गया है, √3/2 गुने a दे रखा है। और हमने तो पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये तो हमने पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या दिया गया है, 1/2, आधार कितना दिया गया है, a दिया गया है, गुने ऊंचाई कितना दिया गया है, √3/2 गुने a, यही हमारा दिया गया है। तो अब देखिएगा, a गुने √3 गुने a होगा तो कितना हो जाएगा, √3a² बटे 2 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √3/4, ये a² क्या है, इस त्रिभुज का भुजा है, तो हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, √3/4, ठीक है, √3 या बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार y टाइप करेंगे जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर हो गया ना। सर एक बार एक की जगह कोई और नंबर लेके करके दिखाना, एक बार दोबारा से इसको। किसी और नंबर को नहीं ले सकते, आपको हमेशा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का मान होता है वो √3/2 गुने a होता है, ये हमेशा याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि सर जब भी समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा a है, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, √3/2 गुने भुजा। a क्या है, यहाँ पे भुजा है, आप यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं a की जगह पे। अभी समझ में आया, आपको ऊंचाई हमेशा ही याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जब भी ऊंचाई पूछेगा आपको क्या याद रखना है, √3/2 गुने भुजा, या यहाँ पे भुजा का मान है a तो हमने a रख दिया। तो ऊंचाई तो हमें दे रखा है ना यहाँ पे, √3/2 गुने भुजा या फिर a। और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना रहता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या रखा है, यहाँ पे a रखा है। a क्यों है, क्योंकि इसका आधार भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आधार की जगह पे a रख दिए। ऊंचाई क्या दिया रखा है, √3/a, तो √3/2 गुने a कर दिए हम लोग। तो इसको करिएगा, a गुने √3 गुने a, तो क्या हो जाएगा, √3a² गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये a आखिर है क्या, तो इस त्रिभुज का भुजा है, तो हमने इसी को कह दिया √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या अभी आपको समझ में आया। अगर सर वहाँ पर एक ही जगह कुछ नंबर लिखा होता है, मान लो 2 लिखा होता है, यहाँ पर एक ही जगह नंबर लिखा होता है, वो क्या ये 2 की जगह पे, जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ना, तो उसकी हाइट हमारी 2 है, तो यहाँ पर नीचे 1/2 मल्टीप्लाई 2 लिखा होता। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी समबाहु त्रिभुज देगा तो अगर आपको उसका ऊंचाई निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, उस त्रिभुज की जितनी भुजा होगी वही उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, √3/2। इसके बाद भुजा का माप जितना, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं ठीक है यहाँ सर, पे समझ। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब देंगे। ये एक मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। एक मिनट रुक जाइए, ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया एबीसी। इसकी एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताइए इसका हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, इसका हाइट क्या होगा। आपने अभी पढ़ा √3/2 पढ़ा था, देखिए इधर में पढ़ा था सर सभी की √3/2 3/2 ही होगी गुने सर। ए। तो ए का मान क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे ना, तो ये कट के कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसका हाइट हो जाएगा 3√3। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई आपको नहीं निकल गया। आप बताइए, अगर याद रखते हैं ये कि एच का मान क्या सर होता है, हाँ बताइए। सर समबाहु त्रिभुज की हाइट हमेशा √3/2 होगी सर। ये √2 गुने भुजा होगी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का हाइट जो होता है हमेशा याद रखना है √3/2 गुने भुजा होगी, यानी जितना भुजा का मान दिया होगा हम यहाँ रख देंगे। ठीक है सर, आ गया समझ में। अभी क्या समझ में आया, अगर कभी सर भी और कोई समबाहु सी त्रिभुज नहीं हो दिया, सकती, क्या कोई ये चेंज नहीं और कोई होगा, सी नहीं हो ये सकती कभी क्या चेंज नहीं होगा, ये परमानेंट है, ये हमेशा रहेगा। ये सर, बात समझ यही में आया? डाउट था बस। अभी सभी को क्लियर हो गया, यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ना। एक बार वाई कर दीजिए सभी बच्चे, एक बार जल्दी से वाई कर दीजिए।
ठीक है, चलिए तो आपने यहां से समझ लिया कि हाइट का मान जो होता है √3/2 गुने ए होता है। ठीक है, तो यहां से हमने √3/2 गुने ए लिख दिया, ऊंचाई के मान पे आधार की जगह पे ए रख दिया, तो ये हमें निकल के फॉर्मूला क्या आ गया समबाहु त्रिभुज का √3/4 a², यानी ए मतलब कि भुजा स्क्वायर। सभी बच्चों क्लियर है? चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे ना, तो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे आधारित अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, मैं चैट सेक्शन बंद करता हूं, आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, मैं चैट सेक्शन को बंद किया हूं, आपको इस क्वेश्चन को करना है। कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, आराम से धीरे धीरे कीजिएगा, सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। क्षेत्रफल क्या बताया था 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताना है आपको। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताना है। मैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, √3/4, यहाँ पे क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो √3/4 भुजा का मान कितना दिया गया है 6²। ये जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनका आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। समबाहु त्रिभुज का यही फॉर्मूला होता है ना, अभी आपने पढ़ा था। बहुत ही अच्छा, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने रिप्लाई किया है, दोनों ही बच्चों का सही आंसर है, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब आपको हाइट नहीं याद रखना है कि हाइट का मान क्या होता है, आपको क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा था, अभी अभी आपने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा का मान दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अभी आप कीजिए, मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, 20 सेकेंड और है आपके पास। चलिए 10 सेकेंड और है, मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को आखिर हम करेंगे कैसे। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4, ये क्या है यहाँ पे भुजा, ये ना तो हम इसे भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी अभी आपने ये चीजें पढ़ी और यही चीज पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 मीटर की भुजा वाला कोई समबाहु त्रिभुज है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुने भुजा का मान है 6², तो लिखिए आप यहाँ पे √3/4 गुने 6 गुने 6, तो ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये कटेगा 2, सॉरी 3, तो ये गुना करके कितना आएगा 3 गुने 3 बराबर 9 √3। तो इसका आंसर तो यही होगा ना 9 √3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9√3 मीटर स्क्वायर। क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर है, क्या अभी सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा 9√3। अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे पेरीमीटर और पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज के परिमाप पढ़ेंगे। तो हम लोग आप लोग ज्योमेट्री में जो है, ज्यामिति में जो है समानांतर चतुर्भुज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हम सिर्फ उसी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जिसके लिए हमें परिमाप निकालना आना चाहिए, परिमाप के लिए आवश्यकता है। तो देखिए ध्यान से, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा
तो समानांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई होगी, समानांतर चतुर्भुज में कितनी भुजा होगी, 4 भुजा होगी, और उन भुजाओं की जो लंबाई होगी वही उसकी कुल लंबाई जो होगी उसकी परिमाप हो जाएगी। जैसे ये एबीसीडी क्या है, एबीसीडी जो है यहाँ पे एबीसीडी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है कि सीडी जो है एबी के पैरेलल है और एडी जो है बीसी के पैरेलल है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वो आपकी काम की चीज यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे क्या जानना है कि जो ये ए दिया गया है ना, यानी जितना ए बी का मान दिया गया है उतना ही मान जो है सी डी का होता है। ठीक है, ये आपको जानना है कि ए बी बराबर जो है सी डी है, तो ए बी का मान अगर ए दिया गया है तो सी डी का भी मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जो बीसी का मान होगा, यानी ये जो बीसी का मान होगा उतना ही मान कितना होगा, एडी का होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है बीसी बराबर एडी, तो बीसी बराबर एडी, तो अगर बीसी का मान बी है तो एडी का भी मान बी हो जाएगा। तो यही लिखा गया है बीसी बराबर एडी बराबर बी, यानी बीसी किसके बराबर है, एडी के, और ये दोनों किसके बराबर है, बी के। अगर बात करें इसी तरह किसका, ए बी का और सी डी का, तो देखिए ए बी बराबर है सी डी का और ये दोनों किसके बराबर है, ए के। क्या आपको ये सभी बातें समझ में आ रही हैं जो यहाँ पे लिखी गई है? यस सर। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे। सर इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना? हाँ देखिए, आपको आमने सामने की भुजा बराबर नहीं दिख रही है, ठीक है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? तो याद क्या रखना है कि अगर ये ए है, ठीक है, तो ये वाला भी ए होगा। अगर ये बी है, ठीक है, तो ये वाला भी क्या होगा, बी होगा। बात समझ में होगा? यानी कि देखिए, मैं इसको अगर बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये भुजा इसके बराबर होगी, या फिर ये कहिए ये इसके बराबर होगी, अब फिर इधर की क्या करेंगे, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। बात समझ में आ रहा है? यानी दोनों, ये जितना ए बी का मान जितना होगा उतना सी डी का मान, और जितना बीसी का मान होगा उतना ए डी का मान। क्या अभी आपको ये चीजें क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब आप सोचिए अगर इसको ऐड करना है तो परिमाप क्या निकालते हैं हम, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा गया है भुजाओं की कुल लंबाई, तो इसकी 4 भुजा है, चारों को जोड़ देंगे। तो पहले हम जोड़ते हैं ए बी को, हमने एक भुजा ले लिया ए बी, फिर हम जोड़ते हैं सी डी को, ठीक है, ये सॉरी ये सी डी को जोड़ते हैं, तो यहाँ लिखिए सी डी, फिर हम जोड़ते हैं ये बीसी को, यहाँ लिखिए बीसी, फिर हम जोड़ते हैं बीसी के सामने वाले को एडी को। ठीक है, अब मान पुट कीजिए, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान ए है, सी डी का मान कितना है, सी डी का मान भी ए है, बीसी का मान कितना है, बी है, एडी का मान कितना है, बी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं 2a, और 2b है तो लिख सकते हैं 2b। तो जब दोनों में 2 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस b हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? कि सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। यस सर, यस सर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? देखिए, परिमाप क्या निकालते हैं हम, किसी भी चतुर्भुज का निकालेंगे तो उसकी सीमाओं को जोड़ देंगे। तो समानांतर चतुर्भुज जिन 4 भुजाओं से मिलेगी उनके चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इसकी 4 भुजा कौन सी है, एक ए बी है, एक सी डी है और एक बी सी है और एक क्या है, ए डी है। तो इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ए बी का मान ए, सी डी का मान ए, बी सी का मान बी और ए डी का मान बी। तो हमने क्या कर लिया, ये 2a हो जाएगा और ये 2b हो जाएगा, दोनों में 2 2 है तो दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये a प्लस b हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा कि यहां से आप क्या देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं ए को या बी को किसी एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह सकता हूं? अगर सिर्फ 2 ही भुजा है, अगर सिर्फ 2 ही भुजा है तो हम इसे क्या कहेंगे, 2D कहेंगे। आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 ही मान दिया गया है ना, ये क्या है, एक 2D है, पढ़ चुके हैं आप लोग, ये 2D है ना, वाई टाइप कीजिए, 2D है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 ही मान है ए और बी। ठीक है, तो अब बताइए क्या हम एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह सकते हैं? कह सकते हैं, एक को लंबाई और एक को चौड़ाई कह सकते हैं। यस सर। यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कि अगर हमें एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा, अगर एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये एक जगह पे लंबाई लिख देते हैं, ठीक है, अब प्लस b की जगह पे चौड़ाई लिख देते हैं,
क्या ये इसका हम लोग निकाल सकते हैं? ये याद रहेगा आप लोगों को अब? यस सर, ऐसे ही क्या ट्रायंगल यहाँ रेक्टेंगल का भी होता है सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रेक्टेंगल का भी यही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टी जाननी थी। ठीक है, यस सर। तो क्या आपको ये बात याद रहेगी कि परिमाप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, चारों भुजा को जोड़ देते हैं। भुजाओं का माप ऐसे होता है, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा का माप बराबर होता है। तो यहाँ पे ए 2a हो गया और ये बी 2b हो गया, 2 कॉमन होके बाहर आ गया, a प्लस बी हो गया। यहाँ पे a को हमने लंबाई मान लिया, b को हमने चौड़ाई मान लिया। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज में, कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यही लिखा गया ए बी ए प्लस बी। तो 2a है, सेम चीज लिखा गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्या? क्लियर है ना? क्या हम इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लें? क्वेश्चन कर लें एक बार इस पे आधारित। चलिए, तो सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन में मैं बंद कर रहा हूं। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका परिमाप बताना है। अभी अभी आपने सीखा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है, अभी अभी आपने सीखा है। कोई भी बच्चा गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए कौन लंबाई है, 2 इंटू लंबाई कौन हो जाएगा, जो लंबा ज्यादा होता है 9 प्लस चौड़ाई हो जाएगा ये 7। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे। एकदम सरल है ना? अभी कमेंट सेक्शन बोलता खोलूंगा तो बताइएगा आप लोग। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, और 20 सेकेंड है, और 20 सेकेंड है हमारे पास। और कितना सेकेंड है? 20 सेकेंड। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए आप लोग जो हैं पोल सेक्शन में मैं एंड कर दिया हूं, चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने 2 इंटू लंबाई का मान रख दिया 9, चौड़ाई का मान रख दिया 7। तो अब बताइएगा 2 गुने 9 7 कितना होता है? 16, बराबर कितना होगा? 16 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32। अब परिमाप निकाल लें तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे बताएंगे, वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं परिमाप पे आधारित। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पहले पढ़ेंगे, मैं चैट सेक्शन को बंद कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में पोल दूंगा। पहले आप लोग पढ़िए, ठीक है? इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पोल दूंगा और इसका आंसर करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अगर आप लोग कर दिए ना तो समझ जाइए आज की क्लास जो है सफल हो गई। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये, ठीक है? यहाँ पे परिमाप दे दिया गया है और एक भुजा दे दिया गया है, और आपसे पूछ लिया गया है कि बाकी के भुजा का माप क्या होगा। तो समानांतर चतुर्भुज की आपको सारी चीजें पता है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका परिमाप दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर, और पीक्यू का मान दे दिया गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर PQ का मान जो है 8 सेंटीमीटर है, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो इसका मान कितना होगा? सभी बच्चों को पता होगा?
ठीक है। जब इसका मान पता होगा तो हम परिमीटर के परिमाप में क्या कर देंगे, ये मान लेते हैं कि कितना हो जाए, इसको हम b मान लेते हैं। अगर ये b है तो ये वाला का मान भी कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसी आधारित पे आपको निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर का माप दे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको निकालना है, ठीक है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई की जगह पे लंबाई और चौड़ाई की जगह पे मैंने b लिख दिया। तो परिमाप का मान मैं लिख देता हूं यहाँ पे 48 और यहाँ पे 2, लंबाई का मान रख सर देते पोल हैं। सेक्शन ऑन कर दो। अब आप इसको पहले पोल सेक्शन में आंसर करो, आप इसे पहले पोल सेक्शन में आंसर करो, फिर समझाऊंगा मैं। सभी बच्चे पहले इसको पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। सभी बच्चे पहले इसे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे हमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है पी क्यू आर एस, इसका परिमाप दे दिया गया है 48 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा दे दी गई है। तो बाकी के अन्य 3 भुजा हमें निकालनी है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत होता है, आप लोग धीरे धीरे समझ के करेंगे तो सही होगा। मैं पूरे 2 मिनट का समय दिया हूं, आराम से कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। होल सेक्शन में आंसर करना है। और 30 सेकेंड। बहुत ही अच्छा, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी 8 बच्चों ने सही किया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा किए हैं आप लोग। ट्वेंटी सेकेंड। उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब आप लोग पोल सेक्शन में इसका आंसर, सॉरी चैट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए सोच समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है कितना, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे PQ का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये PQ जो है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि सामने वाली जो भुजा होगी इसके बराबर होगी। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है यानी SR भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या पता चल गया, मान लीजिए कि लंबाई पता चल गया। अब हमें चौड़ाई पता करना है, ये वाली भुजा पता करना है, क्योंकि ये वाला तो पता है, ये वाला तो हमें पता चल गया कि एस आर जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा। अब पी क्यू तो दिया ही रहे, हमें बस आर क्यू और एस पी पता करना है। और आपको पता होगा कि जितना आर क्यू का मान होगा, जितना आर क्यू का मान होगा यानी जितना ये मान होगा, इतना ही एस पी का भी मान होगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसे मान लेते हैं बी, क्योंकि ये चौड़ाई है तो बी मान लिए। अब फॉर्मूला आप लोग लगाइएगा, फॉर्मूला आप लोग ने जो पढ़ा है, क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला,
2 गुने, सॉरी 1 मिनट इसे मिटा दीजिए, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, 2 गुने लंबाई तो आपको दे रखा है 8, आपको दिखाई दे रहा होगा ये लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो लंबाई तो दे रखा है 8, और चौड़ाई का मान हमने मान लिया है b, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये पेरीमीटर किसके बराबर है, तो पेरीमीटर का मान भी दे दिया गया है 48। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 48 बराबर है किसके, इसमें 2 से 8 से गुणा, 2 में 8 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 में 20 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b। अब बताइए 16 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 48 में से 16 माइनस कर देंगे तो इधर बचेगा 2b। जल्दी से देखिएगा, 48 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा इधर 2b। तो यहां से अगर हम b का मान निकालेंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, भागा लग जाएगा, तो 32 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 16। तो ये अगर b का मान 16 आ गया तो इसका भी मान 16 हो जाएगा। तो अब आप बताइए सभी बच्चे एक बार, कि अगर यहाँ पे अब ऑप्शन चेक कीजिए कि s और q यानी QR का मान कितना होगा 16, और sp का भी मान होगा 16। तो देखिए QR का मान तो 16 इसमें दे दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन बी में QR का मान भी है 16, ठीक है, QR का मान 16, और SR का मान जो होगा 8 होगा, देखिए SR का मान 8 दे दिया गया है, और SP का भी मान कितना होगा, SP का मान भी होगा 16, तो SP का मान भी 16, तो ऑप्शन डी जो होगा राइट होगा। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, एक बार वाई टाइप कीजिए तो। यस सर। सर। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, यस सर। बहुत ही अच्छा। तब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, इसका आंसर हमेशा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो आपने जो है पेरीमीटर निकालना सीख लिया समानांतर चतुर्भुज का। अब हम पढ़ते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरा बस एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको सिखाना चाहता हूं, इसके बाद इस पे आएंगे। तो देखिए बाबू, एक मैं ट्रेंगल यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या बना लिया, एक ट्रेंगल बना लिया, ठीक है। फिर हम लोग चतुर्भुज पे जाएंगे और इसका नाम कर देते हैं ए, ये बी और ये सी। आप लोगों ने शीर्षलंब का नाम सुना होगा पिछली क्लास में, कि शीर्षलंब क्या होता है, किसी बच्चे ने सुना है शीर्षलंब क्या होता है। देखिए शीर्षलंब अगर आपको याद रखना है तो शीर्षलंब जो होता है, अगर हम बीसी को आधार लेंगे, बीसी को आधार लेंगे तो इसके सामने वाली जो क्या होगी, सम्मुख भुजा होगी, इसके सामने वाली जो ये क्या है शीर्ष है, तो यहां से जो 90 डिग्री का कोण बनेगा क्या हो जाएगा, ये बीसी अगर आधार है तो ये इसका सम्मुख भुजा हो गया। अगर हम एबी को आधार ले लेंगे तो यहां से हमारा सम्मुख भुजा निकलेगा, ठीक है। अगर हम एसी को आधार ले लेंगे तो यहां से सम्मुख भुजा निकलेगा। क्या ये चीजें आप लोग पढ़े हैं, सभी बच्चे बताएंगे, क्या आप लोग ये शीर्षलंब का कंसेप्ट पढ़े हैं, पढ़े सर। तो ये चीजें आप लोग जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपना, ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है। देखिएगा, तो ये चीजें तो आपको पता ही है कि समानांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी बराबर बी होता है, यानी कि अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतनी बातें तो आप लोगों को क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है जो स्क्रीन पे लिखी गई है, कि अगर ये बी तो ये सामने वाला भी बी, अगर ये ए तो ये भी ए होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमें क्षेत्रफल इसका निकालना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये जो हम निकालेंगे, अगर ए बी को आधार मानते हैं हम, अगर ए बी को आधार मानते हैं तो इसका शीर्षलंब क्या होगा, सामने वाली भुजा से जो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इसका शीर्षलंब हो गया। तो एक डिफिनेशन याद रखिएगा हमेशा, कि शीर्षलंब जो होता है ना, आधार और उसकी सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा के बीच की दूरी होती है। तो एक बात बताइए सभी लोग, कि अगर CD और AB के बीच की दूरी होगी तो यही तो इसकी दूरी होगी ना, H जो होगी ये वाला जो लाइन में ग्रीन कलर के कर रहा हूं, तो AB और CD के बीच की दूरी कौन सी होगी, ये ग्रीन वाला होगी। ये ग्रीन वाला ही क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। यानी अगर मैं शीर्षलंब को आपको बताऊं तो शीर्षलंब क्या हो गया, आधार, यानी अगर हम AB को आधार मान रहे हैं,
अगर AB को आधार मान रहे हैं तो CD के सामने से जो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा शीर्षलंब हो जाएगा। तो क्या आप लोग को शीर्षलंब समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे कि शीर्षलंब समझ में आ रहा है? यस सर। डीएम यहाँ पे क्या है, शीर्षलंब है, जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? H से डिनोट कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए एक बार Y टाइप कीजिए। तो अब आपको Yes, कुछ sir. नहीं जानना, आपको पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा, पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे शीर्षलंब होता है। यानी अगर हमारे पास एक क्या दे दिया जाए, समानांतर चतुर्भुज दे दिया जाए और उसका हमें क्या पता हो, आधार पता हो और शीर्षलंब पता हो, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद हो गया कि अगर हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज दे दिया जाए और उसका हमें आधार पता चल जाए और शीर्षलंब पता चल जाए तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या इस पे एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग चैट सेक्शन में? मैं एक क्वेश्चन दूं? यस सर। चलिए, यस सर। फॉर्मूला को याद रखिएगा, आधार गुणे शीर्षलंब। अब एक क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे, ठीक है? अम्मा। मैं यहाँ पे जो है आपको एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, आपको इसका आंसर करना है चैट सेक्शन में, ठीक है? इसका मैं वो देता हूं शीर्षलंब। ये क्या हो गया, आपका शीर्षलंब हो गया, ठीक है? ये AB क्या हो गया, इसका आधार हो गया, और ये इसको कर दीजिए CD, ठीक है? तो AB का मान जो है कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे ले लीजिए, आपको क्या K ले लीजिए, ठीक है? तो CK क्या हो गया, यहाँ पे जो हो गया आपका शीर्षलंब हो गया, और इसका मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है? क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा था, बता दीजिए जल्दी से कि आधार अगर 5 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब 3 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, आधार गुणे यानी 5 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? अब एक चीज और सीखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक चीज और सीखिएगा। देखिए आपको याद क्या रखना है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने यहां पे याद क्या रखना है, इसका नाम रखिएगा A, B और C और D। अगर हमारे लिए AB आधार है, AB आधार है, ठीक है? AB आधार है तो इसकी सामने वाली भुजा से शीर्षलंब गिरेगी यहां पे, ठीक है? अब सोचिए अगर मैं कहूं कि AB आधार नहीं है बल्कि क्या आधार है, अब अगर मैं कहूं कि अब हमारा आधार जो है CD है, CD है, तो अब इसका शीर्षलंब कहां से गिरेगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अब इसका जो शीर्षलंब गिरेगा तो ये CD है तो इसका शीर्षलंब यहां से गिरेगा, यानी कि जो ये वाला होगा, ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कि अगर AB आधार है तो 90 डिग्री का कोण AB पे बनेगा, अगर ठीक है AB आधार है तो 90 डिग्री का कोण CD पे बनेगा, अगर AB आधार है तो ये 90 डिग्री का कोण AB पे बनेगा। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? क्या आपको ये कि अगर AB आधार है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ, अगर CD आधार है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ। क्या आप लोग ये चीजें समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे एक बार Y टाइप करके। यस, ये समझ पा रहे हैं? अब मेरा एक और सवाल है, ठीक है? मैं कहूं कि अगर BD को मुझे आधार लेना है, किसको आधार लेना है, BD को आधार लेना है। बताइएगा, अगर मैं BD को आधार लेता हूं तो इसकी सामने वाली भुजा जो AC है तो इस किस पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, बताइए जल्दी से। अगर CD आधार लिया हूं, CD आधार लिया हूं तो 90 डिग्री का कोण CD पे बना है, AB आधार लिया हूं तो AB पे बना है, तो अब मैं BD को अगर लेता हूं तो BD पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कहां बनेगा, यहां से देखिए खींचिएगा तो ये बनेगा 90 डिग्री का कोण इधर। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी बच्चों को? यस। ठीक है। अगर मैं कहूं AC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, AC आधार हो गया, अब AC आधार हो गया तो इसका 90 डिग्री कहां बनेगा, AC पे बनेगा। तो यहां से हम इसको खींच देंगे, यहां पे बन गया 90 डिग्री का कोण। देखिए क्या आप लोग चारों कोणों को समझ पा रहे हैं? एक बार Y टाइप कीजिए, किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे बताएंगे। अगर ये समझ गए तो बस आज का क्लास आपको पूरा समझ में आएगा, बस यही महत्वपूर्ण था। बहुत अच्छा, चलिए इसी चीज को मैं दिखा देता हूं यहाँ पे लिखित रूप में कि हम आधार के रूप में समानांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं।
लेकिन शीर्ष लंब उसकी सामने भुजा का लेना होगा। यानी अगर हम ए बी को लेते हैं आधार, तो शीर्ष लंब सामने वाली भुजा का सी डी का ही लेना होगा। ये बातें आप लोग समझ गए? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, समझ गए हैं? वाई टाइप कीजिए कि अगर हम आधार के रूप में समानांतर चतुर्भुज की जो भुजा लेंगे उसके शीर्ष लंब से ही लेंगे। ठीक है। एक बात और जो आपने सीख लिया कि शीर्ष लंब आधार और उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी होती है। यानी ए बी, ठीक है, और सीडी के बीच की दूरी कौन सी होगी? यही शीर्ष लंब होती है। ये भी आप सीख गए, जो दूसरा नोट लिखा गया है। क्या आप लोग सीख चुके हैं कि शीर्ष लंब जो होता है आधार और उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी होती है? अब हम क्वेश्चन कर लें इस पे आधारित। यस सर, यस सर, करा लो सर। कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुने शीर्ष लंब। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर, क्वेश्चन करें? यस सर, करा लो। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, क्वेश्चन दिखाता हूं। और सभी बच्चे समय लेके इसको सही करेंगे, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। प्रयास कीजिएगा किसी भी बच्चे से गलती ना हो। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे सही करें। गलत होने के डर से ऐसा नहीं है कि आप लोग जवाब मत दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। अभी आप पढ़िए इसको, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं क्वेश्चन। देखिए, अगर ये सीडी जो है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा? आप खुद ही बताइए, ए बी कितना हो जाएगा? ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये एडी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लंबाई गुने चौड़ाई। सॉरी, चौड़ाई नहीं, क्या होता है जी फॉर्मूला? जल्दी से बताइए, चौड़ाई क्या होता है? शीर्ष लंब। ठीक है, अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन को, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा आंसर आया है। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों ही बच्चों का सही जवाब है। सभी बच्चे करेंगे। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने शीर्ष लंब। लंबाई गुने शीर्ष लंब, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई गुने शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब देखिए कितना है और इसकी लंबाई कितनी है। जो दो ही कुछ चीज दिया है इसमें, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, 2 ही चीज दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो हम लंबाई लेंगे फॉर्मूला में, चौड़ाई को नहीं लेंगे। एक लेंगे शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब तो एक ही है। और 2 मिनट का समय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ 3 बच्चों ने सही किया है। कितना छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ एक शीर्ष लंब दिया गया है, सीधे लंबाई दिख रहा है, बस गुणा कर देना था लंबाई और शीर्ष लंब का। जो भी बच्चे ए मार रहे हैं, एक बार आप सोचिएगा, ए और सी में क्या अंतर है? जब क्षेत्रफल पूछा गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर वाला तो आंसर कभी होगा ही नहीं। यानी ए तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, यानी जब भी होगा इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ए तो पेरीमीटर लिखा गया है, तो ए तो किसी समय किसी कीमत पे नहीं होगा। फिर भी कुछ बच्चों ने ए आंसर किया। बताइए, आप लोग पीछे की चीजों को याद नहीं कर रख पा रहे हैं ना? अच्छा, ए इसका आंसर हो पाएगा? चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं।
सभी बच्चे बताएंगे कि ए इसका आंसर क्यों नहीं होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ए क्यों नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए क्यों नहीं होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। चैट सेक्शन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए क्यों नहीं होगा। बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। हाँ, ए क्यों नहीं होगा। इसलिए ए नहीं होगा क्योंकि सेंटीमीटर में, मीटर में क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी जब भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर ये तो स्क्वायर में लिखा किसी जाता कीमत है। पे नहीं होगा। अब हमने क्या पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। अभी देखिए आपने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर हम इसको शीर्ष लंब लेते हैं, अगर ये क्या लेते हैं, इसको अगर हम शीर्ष लंब लेते हैं तो ये जिस पे लंब होगा इसी को तो आधार लेंगे। तो ये भी यहाँ पे हमारा क्या है, आधार है। तो यहाँ पे लिखिए लंबाई गुणे शीर्ष लंब। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे लंबाई ए बी का मान कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि सी डी के बराबर होगा। तो 9 गुणे शीर्ष लंब कितना है, 8। तो बताइएगा 9 8 कितना होता है, 72। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या छोटा क्वेश्चन था कि नहीं था। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये इजी था कि नहीं था। अगर ये 9 है तो ये भी तो 9 होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा। अभी आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का मान बराबर होता है। तो सीडी का मान अगर 9 है तो एबी का मान भी तो 9 होगा। तो हमें तो दो ही चीजें चाहिए था कि ये जिस पे लंब है उसकी लंबाई कितनी है, ये लंब जिस पे, शीर्ष लंब जिस पे है उसकी लंबाई कितनी है। तो ये तो दे रखा है ना कि अगर सीडी 9 है तो ए भी 9 हो गया, और शीर्ष लंब तो 8 दिया ही है। तो 9 गुने 8 बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था आधार गुने शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब जिस पे लंब होता है वो उसका आधार हो जाता है। तो अगर ये लंब है तो इसका आधार ए बी होगा। अगर सीडी का मान 9 है तो ए बी का मान 9 होगा। यहां से हमने निकाल दिया 9 8 72। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है। यस सर। एक प्रश्न में और दे दूं, कर देंगे आप लोग। यस सर, कर देंगे सर। चलिए, मैं इसी का केवल आप लोग को डाटा बदल रहा हूं, आपको जो है इसका बताना है आंसर कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। इसको मैंने कर दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, इसी फॉर्म क्वेश्चन को बताना है। सभी बच्चे बताएंगे। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि अगर CD का मान 10 सेंटीमीटर है तो AB का मान भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ रखा है कि ये जिस पे शीर्ष लंब होता है उसको गुणा कर देते हैं शीर्ष लंब के साथ। तो 10 गुने 5 करेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब आप लोग होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए इस पिछले क्वेश्चन का हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी बच्चे होमवर्क जरूर नोट करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क जरूर नोट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली जो है आपका है 3.1, पेज संख्या 111। प्रश्न होगा आपका 1 से लेकर 4 तक। प्रश्नावली संख्या 3.2, पेज संख्या 112, और प्रश्न संख्या होगा 1 से 3। आपको होमवर्क में करना है। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। बाय सर। बाय। जिस बच्चे को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। गुड नाइट। आज के क्लास में इतने। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। होमवर्क जरूर याद रखिएगा, होमवर्क सभी बच्चों को करके आना है। ठीक है, अगर आप लोग पिछले होमवर्क में दिक्कत है तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को पिछले होमवर्क में या किसी भी टाइप की कोई डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो अब आप लोग क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं।